एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। वे बड़े ज्ञानी और ध्यान के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनके पास अक्सर अपने जीवन के समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रिय उपदेश था, खुद पर ध्यान दो। गांव में एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक महत्वाकांक्षी युवा था, लेकिन वह हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करता था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, जबकि उसके दोस्त उसे क्रिकेटर बनने के लिए प्रेरित करते थे। इस द्वंद्व में अर्जुन खुद को खोता जा रहा था। वह हमेशा तनाव में रहता और खुद पर ध्यान नहीं दे पाता था। एक दिन अर्जुन ने स्वामी विवेकानंद के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान मांगा। उसने कहा, स्वामी जी, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। मैं किस रास्ते पर चलूं? स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, खुद पर ध्यान दो, अपने दिल की सुनो। जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष देगा वही तुम्हारा सही मार्ग है। अर्जुन ने यह सुनकर सोचा, क्या मैं सच में खुद पर ध्यान दे रहा हूं? क्या मैं अपने सपनों का पीछा कर रहा हूं या सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा कर रहा हूं? उसने ठान लिया कि वह अब खुद पर ध्यान देगा। अर्जुन ने अपने दिल की सुनने का निर्णय लिया और क्रिकेट खेलने के लिए अभ्यास करना शुरू किया। पहले तो उसे बहुत मुश्किलें आईं, क्योंकि उसने पहले कभी गंभीरता से क्रिकेट नहीं खेला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोजाना सुबह सुबह उठकर वह क्रिकेट का अभ्यास करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव के सबसे अच्छे क्रिकेटर बन गया। एक दिन गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। अर्जुन ने अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए पूरी मेहनत की। पहले मैच में ही उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और सभी को अपनी प्रतिभा का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे अर्जुन की पहचान बढ़ने लगी और वह अपनी टीम का नायक बन गया। इस सफलता के साथ ही अर्जुन ने समझा कि खुद पर ध्यान देने से ही उसे अपनी असली पहचान और खुशी मिली। उसने गांव में सभी को यह सिखाने का निर्णय लिया कि हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, न कि दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीना चाहिए। अर्जुन ने स्वामी विवेकानंद के पास जाकर कहा, स्वामी जी, आपने जो कहा था वह सच निकला। मैंने खुद पर ध्यान दिया और अपनी पहचान बनाई। अब मैं दूसरों को भी प्रेरित करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने गर्व से कहा, बेटा, यही असली ज्ञान है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम अपनी असली शक्ति को पहचानते हो। अब तुम अपने अनुभवों के माध्यम से दूसरों को सिखाओ। अर्जुन ने गांव में एक सभा का आयोजन किया और सभी को बुलाया। उसने अपनी यात्रा के बारे में बताया और यह बताया कि कैसे उसने खुद पर ध्यान देकर अपनी पहचान बनाई। गांव के लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने अर्जुन की सराहना की और उसे अपने बच्चों को भी प्रेरित करने के लिए कहा। अर्जुन ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम सभी खुद पर ध्यान दें। हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, न कि दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीना चाहिए। अगर हम खुद को पहचानेंगे तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पा सकेंगे। गांव के लोग अर्जुन की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया। लोग अपनी प्रतिभाओं और सपनों के पीछे दौड़ने लगे। वे खुद पर ध्यान देने लगे और अपनी खुशियों को प्राथमिकता देने लगे। स्वामी विवेकानंद ने यह सब देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तुमने खुद पर ध्यान देने का महत्व समझाया है। यही सच्चा ज्ञान है। समय बीतता गया और अर्जुन ने अपने गांव में एक क्रिकेट अकादमी खोली। वहां वह बच्चों को क्रिकेट सिखाने लगा और उन्हें खुद पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करने लगा। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे अपने सपनों का पीछा किया जाए और खुद की पहचान बनाई जाए। गांव के बच्चे उसे अपना गुरु मानते थे और अर्जुन ने उन्हें हमेशा यही सिखाया कि खुद पर ध्यान दो। इस तरह अर्जुन ने न केवल खुद को पहचाना, बल्कि अपने गांव के लोगों को भी अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। कई वर्षों बाद अर्जुन एक सफल क्रिकेट कोच बन गया और उसने कई युवा खिलाड़ियों को तैयार किया। वे सभी अपने 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 क्षेत्रों में सफल हुए और अर्जुन की शिक्षाओं को मानते रहे। अर्जुन ने यह सिखाया कि सफलता का रहस्य खुद पर ध्यान देने में है। एक दिन जब अर्जुन अपने गांव में बच्चों को क्रिकेट सिखा रहा था, तभी स्वामी विवेकानंद वहां आए। उन्होंने अर्जुन को देखकर कहा, मैं तुम पर गर्व महसूस करता हूं। तुमने खुद पर ध्यान देने का जो पाठ सिखाया वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा।
अर्जुन ने कहा, स्वामी जी, यह आपकी शिक्षाओं का परिणाम है। आपने मुझे खुद पर ध्यान देने का महत्व बताया। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जीवन का असली उद्देश्य है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनते हो। इस प्रकार अर्जुन की कहानी ने साबित कर दिया कि खुद पर ध्यान देना ही सच्ची सफलता और खुशी का मार्ग है। गांव के लोग आज भी उसे याद करते हैं और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे अपने सपनों का पीछा करेंगे और खुद पर ध्यान देंगे तो वे भी एक दिन अपने जीवन में सफल होंगे। अर्जुन ने यह समझा कि जीवन का असली आनंद खुद को पहचानने में है। जब हम खुद को समझते हैं, अपनी क्षमताओं का ज्ञान रखते हैं और अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद की यह शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं कि खुद पर ध्यान दो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।